जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अक्टूबर 2025 में एक बड़ा खेल होने जा रहा है ग्रहों का। प्यारे मित्रों, जहां पर जो बड़ा तांडव मचा सकते हैं राहु महाराज, केतु महाराज और न्यायाधीश शनिदेव महाराज, वो इस महीने मात्र एक दर्शकों की भांति इस खेल को देख रहे होंगे। तो जहां पर 5 ग्रह ऐसे हैं जो इस खेल में सम्मिलित होंगे। प्यारे मित्रों, इस खेल में सम्मिलित होंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा, सबसे बड़ी बात क्या होगी दोस्तों, समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले बता दूं कि इस ग्रह में सम्मिलित होंगे दोस्तों देवगुरु बृहस्पति, तो बहुत कुछ परिवर्तन करके रख देंगे, जिनमें सबसे पहले दोस्तों देवगुरु बृहस्पति का और मंगल महाराज का, साथ ही साथ बुध और सूर्य, और आपके दोस्तों यहाँ पर बता दो सूर्य और शुक्राचार्य जी। जी हाँ, शुक्र महाराज। दोस्तों जानते हैं शुक्र महाराज, कुछ समझने का प्रयास करना कि इस गोचर मैदान में खड़े हुए हैं और इस पर ग्रह क्या काम करेंगे और क्या रिजल्ट हमें प्राप्त होंगे। दोस्तों ध्यान से वीडियो में अंत तक रहना। सबसे बड़े परिवर्तन के रूप में यहाँ पर बता दूं कि 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति महाराज का जो गोचर होने जा रहा है, ठीक दोस्तों यहाँ पर आपके कैरियर के घर पर होने जा रहा है। जी हाँ, अभी तक दोस्तों कहां पर थे, अभी तक भाग भाव पर थे और इस समय अपने सब मित्र की राशि पर कहे मौजूद थे। अब अपने परम मित्र चंद्रमा की राशि पर उच्च के हो जाएंगे, यानी कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, यानी कर्म क्षेत्र पर एक बहुत बड़ी सफलता के लिए आपको मौका है और इसी मौके के लिए देवगुरु बृहस्पति का हम इंतजार कर रहे थे। इस रात के सभी जातकों को लिए बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज हमारे कैरियर भाव पर, जी हाँ, 18 अक्टूबर को पधारेंगे और 5 दिसंबर तक रहेंगे। सबसे ज्यादा प्रभावी रहेंगे। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर विराजमान होते हैं उस स्थान पर बहुत बड़ी बढ़ोतरी करते हैं। उस स्थान को हमारे हिसाब से दोस्तों बता दूं कि हमारे कैरियर में बहुत बड़ी बढ़ोतरी का यह एक मौका है। और एक बात बता दूं कि यह एक सबसे बड़ा वरदान का समय कहा जाएगा कि वरदान की बेरा आ चुकी है। कर्म क्षेत्र पर कोई पोजीशन है दोस्तों, चाहिए कोई पदोन्नति, चाहिए कोई इंक्रीमेंट का अवसर जो हम तलाश कर रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर हमें एक वरदान से कम नहीं होगा। और क्योंकि अतिचारी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति महाराज है और अतिशीघ्र इस कार्य को पूरा करेंगे, हमें एक वरदान के रूप में इस समय देवगुरु बृहस्पति महाराज सब कुछ प्रदान करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है दोस्तों, वह और कहीं नहीं दोस्तों, इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वह सीधे हमारे धन के भाव पर पड़ रही है। जी हाँ, धन के भाव पर पड़ रही है। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति महाराज की अमृत दृष्टि, जी हाँ, और अमृत दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो स्थान गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। वहां पर धन से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम, जो भी कार्य हैं, जो भी समस्याएं हैं दोस्तों, उनमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है और आर्थिक परेशानियों से हमें छुटकारा मिलता है। जी हाँ, कोई हमारी पारिवारिक परेशानी है अपने परिवार में, कुटुंब से लेकर के, तो वहां पर भी एक नियमित दोस्तों यहाँ पर बता दो कि स्थायी करते हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज और वहां पर एक पॉजिटिव सिचुएशन देवगुरु बृहस्पति महाराज देते हैं प्यारे मित्रों। और देवगुरु बृहस्पति महाराज एक तो गुरु है और दोस्तों ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, एक बहुत बड़े ग्रह हैं और इनकी दृष्टि अमृत दृष्टि है। प्यारे दोस्तों, जो गुरु की दृष्टि स्वयं आ रही है आपकी नौकरी के घर पर, आपके जॉब के घर पर, यह वह स्थान है जिस घर के दोस्तों यहाँ पर बता दूं यह मालिक स्वयं बनते हैं। देवगुरु अपने स्वयं के घर को देख रहे हैं, इसलिए नौकरी में यदि हम शुभ एक परिवर्तन चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, हमें देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से सफलता प्राप्त होगी। प्यारे मित्रों, एक पॉजिटिव चाहते हैं, आएगी। इस गुरु के पास विद्या है, विद्या के योग है, तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ सफलता प्राप्त होगी और यहाँ पर हमें रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलेगी। ये वास्तव में दोस्तों यहाँ पर इस चीजों का हमें प्राप्त होगी और अब ये प्राप्त करने का अवसर इस समय हमारे पास है। प्यारे मित्रों, यहीं पर बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति महाराज की शनि के ऊपर
इनकी दृष्टि रहेगी। शनि जो डिले है, जिस कार्य को विलंब कर रहे हैं, शनि विलंब धीरे धीरे हमारे कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इस समय हमारे करियर को लेकर के, हमारे मेहनत को लेकर के यदि कोई विलंब की स्थिति बन रही है, उसका कोई पॉजिटिव परिणाम हमें नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज का यह गोचर हमारे लिए एक पॉजिटिव गोचर होगा और एक वरदान से कम नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पर शनिदेव महाराज भी हमारे कार्यों को पूर्ण करेंगे, क्योंकि इस गोचर को आप मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा खेल है और इसमें हमें इस समय विजय प्राप्त होगी। जो बड़ा खेल खेलेंगे यहाँ पर दूसरे भाव पर खेलेंगे, वह यहाँ पर मंगल महाराज खेलेंगे। तो यहाँ पर बता दूं कि मंगल का प्रभाव जो बता दूं, इस महीने के 17 अक्टूबर को, यानी 17 अक्टूबर को यही मंगल महाराज 7 दिसंबर तक अपने धन भाव पर ही उपस्थित रहेंगे। तो ध्यान रखिए, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि मंगल महाराज आपके धनेश बनते हैं और ये अपने घर पर ही रहेंगे, और वही मंगल है जो सदैव के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको लाभ प्राप्त कराते हैं। अब तक मंगल महाराज कई परिस्थितियों में ठीक नहीं चल रहे थे, अब मंगल महाराज इस समय अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे और शुभ फल हमें यहाँ पर प्रदान करेंगे। प्यारे मित्रों, मंगल की कृपा है, हमारा साहस बढ़ेगा, हमारा पराक्रम बढ़ेगा, हमारे अंदर एक अच्छी ऊर्जा आएगी। बस हमें जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। बिजनेस व्यापार में हमें धन की प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं। बिजनेस व्यापार में जो हमें नुकसान हो रहा था, वहां लाभ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं प्यारे मित्रों। और यही क्लाइंट अभी तक जो हमसे दूर जा रहे थे, हमारे पास आ नहीं रहे थे व्यापार के मामले में, जो ग्राहक दूर भाग रहे थे, हमारी डील सही नहीं हो रही थी, उन क्लाइंटों के माध्यम से अब हमें धन की प्राप्ति होगी। एक सुंदर संयोग इस समय मंगल महाराज बना रहे हैं और मंगल महाराज का भी दोस्तों यह एक अच्छा योग है हमारे लिए, हमारे इस राशि के सभी जातकों के लिए जो अपने ही घर पर मौजूद रहेंगे। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर बैंक से जुड़े हुए हमारे कार्यों को बढ़ाते हैं। मंगल महाराज का पॉजिटिव सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हमारे जो काम हैं, जिनमें हमें असफलता प्राप्त हो रही थी, अब हमें वहां सफलता प्राप्त होगी इन्हीं मंगल महाराज की कृपा से। और मंगल की सतर्कता इस समय हमारे तक पहुंचती है। अगले ग्रह दोस्तों बता दूं कि कौन होंगे, वहां पर युवराज बुध होंगे। तो बुध महाराज की स्थिति को देखा जाए, तीसरे ग्रह बुध महाराज हैं, इनको सुनना आप ध्यान से। यह आपके योग कारक हैं, ये आपके भाग्य के मालिक बनते हैं। प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना दोस्तों। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। भगवान भोलेनाथ की रुद्रावतारी है, अंश है दोस्तों। और जिस घर में बाबा भैरवनाथ जी की, हनुमान जी महाराज की कृपा होती है, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के टोना टुटका, भूत प्रेत, बाधाएं इत्यादि नहीं प्रवेश करती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें जहां भी आप निवास कर रहे हो। इसके बाद धरती माता को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें बिस्तर छोड़ने के तत्काल बाद दोस्तों। और जो है इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, कुलदेवी कुलदेवता के बारे में इसलिए कहता हूं कि कई हमारे ऐसे प्रिय जातक हैं, बताते भी हैं, और कई लोग अपना गांव घर छोड़ करके देश विदेश प्रदेश में निवास करने लगे हैं। वह जानते भी नहीं है, अपनी कुलदेवी कुलदेवता को मानते भी नहीं है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने माता पिता से और अपने दादा दादी बुजुर्गों से अवश्य पूछिए, जहां भी निवास कर रहे होंगे उनको वहां से प्रणाम अवश्य कीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान होगा दोस्तों। और वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है दोस्तों। यदि आपको बता दूं कि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। यदि आपको 2-5% भी लाभ मिलता है तो बहुत लाभ मिलेगा, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना है और कराते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रह प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग होते हैं। स्थान पता नहीं कौन से स्थान पर आपके शुभ ग्रह के साथ कोई ग्रह विराजमान है, अशुभ ग्रह के साथ है, शुभ फल प्रदान कर रहे हैं या अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, यह जन्म कुंडली से
आपको ज्ञात होगा, उसके विश्लेषण से ज्ञात होगा। कोई ग्रह हमें अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट अवश्य कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब हम चर्चा करते हैं युवराज बुध के बारे में। तो युवराज आपके योग कारक ग्रह हैं, आपके भाग्य के मालिक हैं दोस्तों, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इसी भाव पर विराजमान है। तो बुध महाराज का परिवर्तन होता है दोस्तों 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक युवराज, जी हाँ, और बहुत अच्छा परिवर्तन है। दशहरा को परिवर्तन होगा। वो दशहरा को युवराज दोस्तों कहाँ पहुंचेंगे? युवराज पहुंचेंगे अपने मित्र यानी शुक्राचार्य के यहाँ पहुंचेंगे। तुला राशि में इनका प्रवेश होगा दोस्तों, मित्र के घर में दशहरा के दिन। समझो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और बहुत अच्छे लाभ आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि परम मित्र हैं शुक्र, और शुक्र की तुला राशि है जिसमें प्रवेश कर जाएगा। बुध आगे, इसलिए हमारे ऊपर हमारे भाग्य का स्वामी रहेगा। भाग्य उन्नत के लिए एक पॉजिटिव समय हमारा होगा। पिताजी से या बॉस से जुड़ करके ये हमारे काम रुके हुए पूरे होंगे। एक पॉजिटिव सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी, और उनको लेकर के यदि कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी, कोई स्वास्थ्य के बारे में किसी भी तरह से, उन परेशानियों का यहाँ पर अंत करेंगे युवराज, जैसे ही शुक्र महाराज के साथ आते हैं। एक पॉजिटिव गोचर होगा बुध महाराज का आपके लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों समझने की आवश्यकता है। बुध महाराज की एक मैं स्पेशल वीडियो अवश्य आपको दशहरा के समय पर बनाऊंगा दोस्तों, कि युवराज कैसे पहुंच रहे हैं और क्या क्या आपको लाभ देंगे शुक्राचार्य के साथ, जैसे तुला राशि में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर सूर्यदेव भगवान, चौथे ग्रह सूर्यदेव महाराज की बात कर लेते हैं। तो सूर्यदेव इस महीने दोस्तों नीच के होने जा रहे हैं, और वो जो है 16 अक्टूबर को। कारण ये होगा कि सूर्यदेव दोस्तों, यहाँ पर अच्छी बात हो गई कि सूर्यदेव यहाँ पर अभी तक युवराज के साथ थे। अब युवराज तो दोस्तों दशहरा के दिन ही अपना घर परिवर्तन कर लेंगे। अब दोस्तों, और सूर्यदेव भगवान यहाँ पर 16 तारीख तक रहेंगे। 16 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि में पहुंच जाएंगे। जी हाँ, और दोस्तों तुला राशि में नीच के होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर अपने आपको स्वास्थ्य के बारे में, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि नीच अवस्था में राजा पहुंच जाएगा। लेकिन इसके लिए दूसरी तरफ दोस्तों देखिए कि सूर्यदेव भगवान हमारे लाभेश है। अब लाभ के भाव के स्वामी उठ करके दोस्तों और आ रहे हैं, नीच के रहेंगे, इसलिए किसी कार्य की प्राप्ति के लिए थोड़ा अधिक मेहनत आपको करना पड़ सकती है। यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखना 16 अक्टूबर से। अभी समय ठीक है, इस समय अच्छा समय है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि लाभ तक हम ना पहुंच पाए, क्योंकि सूर्यदेव महाराज राजा हैं। अभी हमें 16 तारीख तक बहुत अच्छे लाभ प्रदान करेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, और वहां पहुंचने के लिए दोस्तों बता दूं कि हम जिज्ञासा प्रदान करेंगे हम। हालांकि सूर्य का नीच का होना स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब दूसरी तरफ बता दूं दोस्तों, शुक्राचार्य भी हमको नीच के मिलेंगे, और ये दोस्तों 9 अक्टूबर को। स्वयं दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि आपके अपने राशि में दोस्तों यहाँ पर बता दूं 9 अक्टूबर को नीच हो जाएंगे। जी हाँ, नीच के हो जाएंगे, तो ध्यान रखना है, यहाँ पर भी इनका प्रभाव आ रहा है, और इनका प्रभाव आएगा। शुक्राचार्य जी रहेंगे, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा हो गया। विदेश से जुड़े हुए कार्यों को पूरा करना चाहते हैं, अच्छा हो गया। लेकिन यहाँ पर चिकित्सालय का भी दोस्तों घर है, इसलिए किसी कारण से हमको वहां से भी बचने की आवश्यकता होगी। समझ के कदम रखना होगा, आगे बढ़ना होगा। अर्थात यहाँ पर भी दोस्तों हमें स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी हाँ, स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, माता पिता के स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर हमें, क्योंकि अक्टूबर के महीने में प्यारे मित्रों कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें समस्याएं हो सकती हूँ, तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखना है। शुक्रदेव भले ही प्यारे मित्रों नीच के रहेंगे, लेकिन स्वयं आपके दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर मंगल जैसे ग्रह विद्यमान रहेंगे, साथ में बुध महाराज भी यहाँ रहेंगे इसी भाव पर दोस्तों। और दोस्तों मंगल और बुध एक पर्याप्त है आपके लिए, इसलिए आपको बाधाओं से विशेष डरने की आवश्यकता नहीं है। बाधाओं से, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और दोस्तों आपकी गति को यहाँ पर बढ़ाएंगे। दोस्तों भगवान सूर्य को जल अर्पण आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव भगवान थोड़ा सा उस समय समस्या में रहेंगे। मैं अपने सभी प्रजातकों से हमेशा कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्नान करने के बाद 1 लोटा जल अवश्य अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यदेव भगवान को थोड़ा मिष्ठान डाल करके, थोड़ा रोली, सिंदूर इत्यादि या लाल पुष्प डाल करके अवश्य करना चाहिए। खास करके 16 तारीख के बाद दोस्तों भूलिएगा नहीं, क्योंकि भगवान सूर्य को सम्मान करना, उनको प्रणाम करना, आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी। जी हाँ,
दोस्तों शुक्र भी नीच के हो रहे हैं, इसलिए हमको यह ध्यान देना होगा। हमने आज 5 ग्रहों की चर्चा की है और इस महीने माता लक्ष्मी जी की आपको आराधना करना है, माँ भगवती जी की आराधना करें, लाल पुष्प उनको अर्पण करें, लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करें। दीपावली का समय आ रहा है, निश्चित रूप से आपको समय अच्छा आएगा और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस धैर्य रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। प्यारे मित्रों, माँ भगवती की आराधना करें और दोस्तों यहाँ पर स्नान को करने जाए, नहाने जाए तो कुछ बूंदे दोस्तों यहाँ पर इत्रों को इत्र डाल करके स्नान करने की आवश्यकता है। गंगा जल की 2-4 बूंद भी डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन को मधुर बना करके रखिएगा। दाम्पत्य जीवन की मधुरता से शुक्र हमारे मजबूत होते हैं। घर में ग्रह क्लेश की स्थिति मत बनाइए, ध्यान रखने की आवश्यकता है। सुख चैन शांति दोस्तों घर में होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आर्थिक प्रगति होगी और आर्थिक प्रगति होगी। उम्मीद है दोस्तों इस बात के लिए कि हमारी बात को आप समझ रहेंगे। आर्थिक मामलों में आपको यहाँ पर लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2 ग्रहों के बारे में बताया दोस्तों जो नीच अवस्था में पहुंचेंगे, तो उनके लिए दोस्तों शुक्र महाराज के लिए बताया, सूर्य भगवान के। तो यहाँ पर दोस्तों और ग्रह आपके पक्ष में है। भावुकता पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। छोटी मोटी बातों पर आपको उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी बातों को लेकर के आप उत्तेजित होंगे तो आपको तनाव मिल सकता है। बाकी का दोस्तों यहाँ संतान या शिक्षा के कारण दोस्तों थोड़ी सी चिंताएं आपको हो सकती है, लेकिन संतान के प्रति आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और ग्रह बुध महाराज आपके लिए अच्छे हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए वैसे समय अच्छा है, बशर्ते आपको धैर्य रखोगे, यह समय सब निकल जाएगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा और जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा और सानिध्य रहेगा। जी हाँ दोस्तों, चल अचल संपत्ति के मामलों में आपको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहा है। मेरे मित्रों, अभी यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, ऋषि राम जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली कृपा करो।